अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले वेलकम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ जी कि हमने लेक्चर नंबर 23 से 27 तक जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट नोट्स थे, वो हमने पढ़ ली हैं। आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी 4 और 5 का लेक्चर नंबर 28 एंड 29। जो है 27 तक जो हमने लेक्चर्स किए थे, उनमें लोगों ने कमेंट्स दिए कि भाई नेक्स्ट लेक्चर भी बनाएं, क्योंकि अच्छे समझ आ रही है। तो मैंने कहा कि आगे चलें, इसी को लेकर चलते हैं। अभी हम साइकोलॉजी 4 और 5 की कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल हो, तो लेक्चर नंबर 45 तक जो है ना, हम इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 28 29। 28 को पहले पढ़ते हैं जी। ये है जी फैक्टर एनालिटिक ट्रेड थ्योरी। फैक्टर एनालिटिक ट्रेड थ्योरी को क्या है जी, ये रेमंड कैटल ने दी थी। इन्होंने जो है ना, सारी इनकी जो पर्सनैलिटी की थ्योरी की जो बेस थी ना, ये भी पर्सनैलिटी थ्योरी दी है इन्होंने, लेकिन इनकी जो बेस थी वो सारी एनालिटिक चीज़ें थी, मतलब कि सब मैथमेटिकल चीज़ें थी। तो अगर कहा जाए ना कि मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरी समझी जाती है पर्सनैलिटी के रिलेटेड, वो यही कैटल की फैक्टर एनालिटिक ट्रेड थ्योरी थी, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं जी। सबसे पहले क्या है जी कि ये जो थ्योरी थी ना पर्सनैलिटी की, इनका जो मेन चीज़ थी वो थी फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी। एक फैक्टर एनालिसिस का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें को रिलेशन से समझ आएगा। को रिलेशन कैसे, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेट करती है तो वो ही को रिलेशन कहलाता है। या फिर फैक्टर, जब हम डिफरेंट फैक्टर्स को लेकर किसी बंदे की पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे, वो ही फैक्टर एनालिसिस पर्सनैलिटी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फैक्टर एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है जी। फैक्टर एनालिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फैक्टर दैट एक्सप्लेन अ वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स ऑन डिफरेंट टेस्ट्स। मतलब कि डिफरेंट फैक्टर्स को हम लेकर डिफरेंट तरह से टेस्ट करें, तो ये ही जो है ना फैक्टर एनालिसिस कहलाता है। अच्छा जी, रेमंड कैटल्स ने जो है ना कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें दी थी इंसान के रिलेटेड, मतलब हर इंडिविजुअल के रिलेटेड, कि मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको उसके लिए जो है ना, उसने तीन चीज़ें ली थी, तीन डेटा लिए थे। उन तीन डेटा को आप जो है एल डेटा, आर डेटा और एल डेटा, क्यू डेटा एंड टी डेटा कह सकते हैं। एल डेटा जो है ना, ये लाइफ रिकॉर्ड डेटा होता है। क्यू डेटा क्वेश्चनरी इन्फॉर्मेशन होती है और टी डेटा टेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जी कि ये तीनों जो है ना ऐसी चीज़ें हैं, ये रही तीन। इन तीन चीज़ों की बेस पर जो है ना, हम ये ऐसे फैक्टर हैं ये तीनों कि हम इनकी बेस पर किसी की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, ठीक है, ये रेमंड कैटल के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी कि जो नेचर ऑफ पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है जी। अच्छा देखें जी, हर बंदे की पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें जो है ना डिफरेंट होती हैं। हर बंदे की अपनी डिफरेंट नेचर होती है। तो वो कहते हैं, कैटल ये कहते हैं कि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग होती हैं, और कुछ चेंजिंग जो है ना उसकी बर्थ से लेके जो उसकी डेवलपमेंट होती है, स्टेजेस होती हैं, साथ साथ वो पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। उसमें नेचर जो होती है ना, इन्वायरमेंट आ गया, सारे जो फैक्टर नेचर में आते हैं, वो नेचर जो है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग लाती है, ग्रोइंग लाती है। इसी को नेचर ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, आगे है जी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेट। ये रहा जी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेट। द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्ट प्रपोज बाय कैटल इज अमंग्स द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ एनी ऑफ द थ्योरीज। ये मैंने पहले भी बात की है कि ये जो इन्होंने थ्योरी दी थी ना, बताया था ट्रेड के रिलेटेड के मतलब, लेकिन ये इन्होंने ट्रेड को बड़ा कम्प्लेक्स तरीके से लिया है। ट्रेड क्या होता है ये, ट्रेड इज अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वो ही चीज़ जो हमने पीछे जॉर्डन ऑलपोर्ट के लिए बताया था कि भाई ये ट्रेड होती क्या है। आगे जी इन्होंने कहा है जी कुछ कॉमन ट्रेड्स, इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होती हैं, यूनिक ट्रेड, कॉमन ट्रेड, सोर्स ट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड एंड एनवायरमेंटल ट्रेड। कैटल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग अर्ज, सेंटिमेंट्स, attitudes in what he calls the dynamic lattice, ठीक है जी। सबसे पहले जी हम बात करते हैं कि अर्ज क्या होती हैं, ठीक है। अर्ज, सेंटिमेंट्स और मेटा अर्ज एक और चीज़ है जो कि हमने इधर आई थिंक सो के नहीं वो की उस तरह एक्सप्लेन, ठीक है।
अर्जेस बेसिकली ये जो है ना इंसान की ज़िंदगी में उसके साथ साथ चलती हैं ना, सॉरी, अच्छा, अर्ज जो होती है ये बेसिकली कोई ऐसी इंसान के अंदर जो फोर्स होती है, आप कह लेंगे ये बाय बर्थ होती है इंसान के अंदर, जो कि उसको कुछ करने पर मतलब आमादा करती है। अर्ज आप कह लें कि ये एक बाय बर्थ चीज़ होती है। उसके बाद होती है जी मेटा अर्ज। मेटा अर्ज जो होती है ये अर्ज के बाद बनती है। इसमें क्या चीज़ लेता है जी, वो कहता है जी कि अर्ज जो होता है ये हमें किसी गोल को मतलब कि कोई मतलब गोल करने पर, कोई एम बनाने पर हमें जो है ना मदद करता है, और मेटा अर्ज जो होता है वो हमें उसको कंप्लीट करने के लिए भी मदद देता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आ गई। इंपॉर्टेंट डायनामिक ट्रेड्स में वो बताता है जी कि एटीट्यूड, अर्ज, सेंटीमेंट्स, वो ही चीज़ें बार बार बता रहा है। उसके बाद मेजर सोर्सेज ऑफ डेटा अबाउट पर्सनैलिटी, कहते हैं जी कि वही 3 डेटा जो मैंने ऊपर बात की थी, लाइफ डेटा, क्वेश्चनरी डेटा एंड टी डेटा फॉर टेस्ट डेटा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेटा। अच्छा जी, यहाँ तक था जी हमारा लेसन नंबर 28। अच्छा, ये जो है ना इन लेक्चर्स की मैं जो है ना PDF ये जो फाइल है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से इजीली एक्सेस करके वीडियो को देख के उसके बाद इजीली, ताकि उसको आप रीड करें तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 29। 29 भी कंटिन्यूशन है जी 28 की। इसमें भी रेमंड कैटल ने जो पर्सनैलिटी के रिलेटेड एक इक्वेशन दी थी, उन्होंने कहा था जी, इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने जो बेसिक बात की थी वो मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर ही बात की थी। इन्होंने जो मैं मतलब कि एक जो बेसिक इनकी जो इक्वेशन थी ना पर्सनैलिटी के रिलेटेड, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है जी R = F × PS। अच्छा जी, R क्या है जी? R बेसिकली किसी भी इंसान का रिएक्शन होता है, P उसकी पर्सनैलिटी, S सिचुएशन। ये जो रेमंड कैटल थे इन्होंने कहा था कि एक बंदे की पर्सनैलिटी ऐसे जज होती है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि जब एक बंदे को कोई सिचुएशन आए सामने उसके, वो अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो उस चीज़ का रिएक्शन करे, तो यही उसकी पर्सनैलिटी होती है। मतलब एक सिचुएशन आ गई, आपने उसको अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, अपनी तौर तरीके फॉलो करते हुए उसको जो है ना हैंडल किया, रिएक्ट किया, तो आप कह सकते हैं कि यही कैटल के मुताबिक ये जो है ना पर्सनैलिटी थ्योरी है। उसके बाद कहते हैं जी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कैसे होती है। उन्होंने फिर जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ना बेसिक उन्होंने 2 चीज़ें ली। कहते हैं कि मोटिवेशन और लर्निंग की वजह से डेवलपमेंट होती है। ज़ाहिर सी बात है, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मोटिवेशन जब इंसान को मिलती है तभी वो लर्न करता है, जब वो लर्न करता है तो तभी उसकी डेवलपमेंट होती है। उन्होंने फिर कहा था जी कि लर्निंग के भी कुछ प्रोसेस हमने साइकोलॉजी 101 में पढ़े थे, फिर वो उन्होंने इधर डिफ़ाइन किए हैं जी कि लर्निंग कैसे होती है। लर्निंग क्लासिकल के थ्रू भी हो सकती है, ऑपरेंट के थ्रू भी हो सकती है, एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, क्लासिकल वही जो आइलन पावलव ने जो है ना वो डॉग्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ऑपरेंट का वो जो है उन्होंने वो जो चूहों वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं जी कि हेरिडिटी इन्वायरमेंट एनालिसिस। अच्छा, बेसिकली ये हेरिडिटी इन्वायरमेंट एनालिसिस होता क्या है, ये मैं आपको बड़ा आसान अल्फाज में बताता हूँ। इसके ऊपर कैटल ने बड़ा ज़ोर दिया था, और इन्होंने इसके ऊपर जो है ना बड़े एक्सपेरिमेंट वगैरह भी मतलब किया था, बड़ी स्टडी की थी। इसमें ये बताते हैं जी कि हेरिडिटी मीन्स जीन्स, इन्वायरमेंट्स मीन इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। उन्होंने कहा था जी कि जब हम जो है ना हेरिडिटी इन्वायरमेंट एनालिसिस, ये जो है ना बड़ा रोल रखता है। अगर हमने किसी की पर्सनैलिटी को असेस करना हो, हम उसके हेरिडिटी चीज़ों को, मतलब जो जेनेटिक चीज़ें होंगी और जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होंगी, उसकी जो ट्रेड्स होंगी, उनको हम इकट्ठा करके तो हम उसका जो है ना असेस कर सकते हैं उसको। इसमें उन्होंने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था। ही हैज़ डेवलप्ड अ मेथड फॉर दिस पर्पस विच ही कॉल्स द मावा, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। उन्होंने ये एनालिसिस 1960 में किया था, कुछ ट्विन्स और सिबलिंग्स को लेके, लेकिन जो है ना ये फिर बाद में ये जो है ज़्यादा इसके ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने जो ऊपर क्वेश्चन दी थी ज़्यादा जो मेन फोकस था उसी पर रहा था। अच्छा जी, ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 28 एंड 29। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है ना फुली वो चीज़ बताऊंगा, समझाऊंगा। हमारा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे दे दिया गया है, आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपनी क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।